गलतफहमी और करवा चौथ। अंकिता के कंधे पर बहुत सारे गीले कपड़े थे और एक हाथ में कपड़ों से भरी बाल्टी। वो जल्दी जल्दी कपड़े सुखाने के लिए छत पर पहुंचती है तो उसके घर की बगल वाली भाभी बोलती है, अरे अंकिता, कल तो करवा चौथ है, सारी औरतें मेहंदी लगवा रही है। तेरी तो ये पहली करवा चौथ है ना? मम्मी कह रही थी कि आप लोग किसकी मेहंदी सबसे अच्छी रचेगी उसका कंपटीशन भी करेंगे। अरे हाँ, चल चल जल्दी से नीचे आजा, हम सभी औरतें तेरे घर के सामने लगे टेंट में मेहंदी लगवा रहे हैं। अरे भाभी, अभी तो बहुत सारा काम बाकी है। घर की सफाई, खाना, अम्मा जी की दवाई सब करने के बाद जब तक मैं खाली होंगी तब तक तो 3 बज जाएंगे। अरे तू भी अजीब लड़की है, तेरी सास मेहंदी लगवाने के लिए टेंट में बैठी हुई है और तू नई दुल्हन होकर भी काम में लगी हुई है। माँ को तो मैंने ही भेजा है भाभी, मुझे मेहंदी लगाना आता है। काम खत्म करने के बाद मैं रात में मेहंदी लगाकर सो जाऊंगी। भाभी टेंट में जाती है। अंकिता की सास भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही होती है। वो दूसरी औरतों से चुगली करने लगती है। इन्हें देखो, बूढ़ी घोड़ी लाल लगाम अपनी कल की आई नई नवेली बहू को काम में लगाकर खुद मेहंदी लगवा रही है। शर्म भी नहीं आती। अरे इनके क्या मेहंदी लगवाने के दिन है? ये बात अंकिता की सास के कानों में भी पहुंच जाती है। क्या बातें हो रही हैं? कल की आई लड़की की इतनी हिम्मत हो गई कि अड़ोस पड़ोस में मेरी बुराई करने लगी। मुझे तो ये कभी पसंद नहीं थी। अभी समझाती हूँ इसे। बेहया को चुगली करने का मजा आता है। जब वो घर पहुँचती है तो अंकिता किचन में खाना बनाते हुए अपनी माँ से बात कर रही होती है। तुम्हारी बहुत याद आती है माँ। तुमने तो मेहंदी लगवा ली होगी ना, नई साड़ी भी खरीद ली होगी। कल शाम को तो तुम दुल्हन की तरह तैयार भी होगी। माँ, मुझे व्हाट्सएप पर अपनी फोटो भेजना ना। अंकिता की माँ के कुछ बोलने से पहले ही उसकी सास फोन उसके हाथ से छीन लेती है और चिल्लाते हुए कहती है, हाँ, फोटो जरूर भेज देना भिखारी को। हमारे यहाँ कहाँ मनती है करवा चौथ? हम तो यहाँ तुम्हारी बेटी से काम करवाते हैं, उसे मेहंदी नहीं लगाने देते। अरे हमसे बुरा तो कोई है ही नहीं। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? प्लीज पानी पीजिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। रहने दे ये नौटंकी। मयंक ने लव मैरिज ना की होती तो तुझे घर में घुसने भी नहीं देती। मुझे समझ में नहीं आता, अपनी बेटी को कुछ भी संस्कार नहीं सिखाए हैं तेरी माँ ने। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मैंने तो किसी से आपकी बुराई नहीं की। अरे घर के काम कौन नहीं करता? इतनी सी बात पर पूरे मोहल्ले में मेरी चुगली कर दी। सभी औरतें मेरी बुराई कर रही हैं। मेरे तो भाग्य फूट गए हैं जो मेरे घर में आई है तू। माँ जी, मैंने कुछ नहीं कहा। आहा, कितनी भोली बन रही है। जिसके नाम का सिंदूर लगाकर इधर उधर इतराती फिरती है ना, वो मेरा ही बेटा है, समझी? आने दे मयंक को, तुझे तलाक दिलवा कर ही रहूंगी अब मैं। माँ जी ऐसा मत कहिए। ये मेरी पहली करवा चौथ है। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं सदा सुहागन रहूं और मैं आपका आशीर्वाद हमेशा अपने साथ चाहती हूँ। देख बहू, इस घर में रहना चाहती है तो जाकर मेहंदी लगवा ले। अगर तेरी मेहंदी सबसे ज्यादा रची तो ही मैं तुझे इस घर में रखूंगी। इतना ही नहीं, इसी समय से ना तुझे खाना मिलेगा ना पानी। अब तो कल ही तेरा व्रत टूटेगा। मैं भी देखती हूँ कितना प्यार करती है तू मेरे बेटे से। अंकिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो सारे काम करने के बाद अपने कमरे में आकर मयंक की फोटो को देखकर उससे बातें करने लगती है। मयंक जी, मैं आज तुम्हें और माँ जी को बताने वाली थी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, लेकिन वो मुझसे नाराज हो गई। वो मुझसे बहुत नफरत करती है। मैं क्या करूं? मैं उन्हें कैसे खुश रखूं? रात को भूखी प्यासी अंकिता बिस्तर पर लेटती है तो मयंक उसे इतना उदास देखकर पूछता है, क्या हुआ अंकिता? अपनी लव मैरिज को सक्सेसफुल बनाने के लिए तुम कितनी मेहनत करती हो। नहीं मयंक, ये मेरा ही तो घर है। मैं ठीक हूँ। कल तो करवा चौथ है ना? करवा चौथ पर तुम मुझे कोई गिफ्ट देने वाली थी। कल मेरा पहला करवा चौथ है। पतिदेव जी, गिफ्ट आपको देना चाहिए। अच्छा बताइए ना, आप मुझे क्या गिफ्ट देंगे? तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। मेरा प्रमोशन लेटर आ गया है। अगले महीने हम लोग पुणे चले जाएंगे। अब तुम जनरल मैनेजर की पत्नी कहलाओगी। मयंक, अगर हम दोनों यहाँ से चले जाएंगे तो माँ की सेवा कौन करेगा?
तुम्हें इस खबर के साथ माँ को गिफ्ट देना चाहिए। माँ के लिए? अरे मेरा प्रमोशन माँ के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है, और जो तुम्हारे जैसी प्यारी सी बहू लाकर मैंने माँ को दी है। अच्छा चलो सो जाओ, कल तुम्हें व्रत भी रखना है। मयंक के सो जाने के बाद अंकिता अपने हाथों में मेहंदी लगाती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं। वो भगवान से प्रार्थना करती है, हे करवा चौथ माँ, आप तो सब पर अपने आशीर्वाद की छाया रखती हैं। मेरे घर से भी इन गलत फहमियों को दूर कर दीजिए। मेरे सभी परिवार को सुखी रखिएगा। भूखी प्यासी गर्भवती अंकिता जब सुबह उठती है तो उसे बहुत कमजोरी महसूस होती है, लेकिन वो अपनी सास को खुश रखने के लिए उनके पास जाती है और उनके पैर छूती है। ठीक है, मन में इज्जत नहीं है तो नौटंकी करने की भी कोई जरूरत नहीं। तुम्हारे सारे गहने निकालकर तुम्हारे कमरे में रख दिए हैं, और तुम्हारी शादी का लहंगा भी वही है। ठीक है माँ जी। अच्छा बताइए, खाने में क्या बनाऊं? तुम्हें खाना बनाने की कोई जरूरत नहीं है बहू। आज से मैंने खाना बनाने वाली को रख लिया है। आखिर मैं एक जनरल मैनेजर की माँ हूँ। मुझे किसी और से खाना बनवाकर एहसान लेने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? माँ जी, अभी मैं क्या काम करूँ? आपके पैर में तेल लगा दूँ? अब जाकर मोहल्ले वालों से चुगली कर लो, बहुत समय है तेरे पास। उदास अंकिता चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है और उसे गहरी नींद आ जाती है। अचानक उसे जोर जोर से दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। वो दरवाजा खोलती है तो देखकर हैरान हो जाती है कि उसकी सास दरवाजा खटखटाते हुए जोर जोर से रोती है और उसके ससुर जमीन पर पड़े हुए होते हैं। मयंक को फोन कर, इन्हें दिल का दौरा पड़ा है। तेरी बद्दुआ ही लगी होगी, तू ही है मनूस यहाँ। माँ जी आप चिंता मत कीजिए, पापा को कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, शांत हो जाइए माँ जी। वो तुरंत डॉक्टर को फोन करती है और एम्बुलेंस को बुला लेती है। उसके ससुर को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहाँ पता चलता है कि उनको हार्ट अटैक पड़ा है। अंकिता अपनी सास को घर भेज देती है। माँ, सुबह से आपने कुछ नहीं खाया पिया है, आप जाकर करवा चौथ की पूजा करिए और अपना व्रत तोड़ लीजिए, वरना आपकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाएगी। मयंक के यहाँ आने के बाद मैं भी घर आ जाऊंगी। अंकिता की सास को बहुत कमजोरी महसूस हो रही होती है। वो घर चली जाती है और पूजा करके अपना व्रत तोड़ लेती है। वो मयंक को कॉल करती है पर मयंक फोन नहीं उठाता और वो घबरा जाती है और हॉस्पिटल में फोन करती है। जाने कैसी अपशगुनी लड़की से शादी हो गई है। एक तो चुगली करने की और झूठ बोलने की आदत, दूसरी इतनी मनहूस के त्योहारों के दिन इनकी तबीयत खराब हो गई। भगवान करे सब अच्छा हो बस। हेलो, क्या आप देवलोक हॉस्पिटल से बोल रही हैं? यहाँ मेरे पति रवि किशन मिश्रा जी को एडमिट किया गया है। मेरा बेटा और बहू भी वहीं पर है, पर किसी का भी फोन नहीं मिल रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पति कैसे हैं? हाँ जी मैडम, आपके पति बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपकी बहू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। उनके गर्भवती होने के बावजूद भी उन्होंने पिछले 2 दिनों से कुछ नहीं खाया पिया था, इसीलिए उन्हें एडमिट कर लिया गया है। क्या कहा? बहू गर्भवती है? हे भगवान, मैंने कल से उसे भूखा रखा हुआ है। बेचारी पूरे दिन काम में लगी रही, साथ ही उसे इतना उल्टा सीधा सुनाया। हे भगवान, उसकी रक्षा करना। हेलो मैडम, वो बिना चांद की पूजा किए और आपका आशीर्वाद लिए अपना व्रत नहीं तोड़ना चाहती हैं, तो हो सके तो आप हॉस्पिटल आ जाइए। अंकिता की सास की आंखों से आंसू बहने लगते हैं और उन्हें अपनी क्रूरता पर शर्म आने लगती है। वो तुरंत अस्पताल पहुंचती है। ये क्या बहू, तूने मुझे बताया भी नहीं कि तू माँ बनने वाली है। चल अब अपना व्रत तोड़ दे। देख, मयंक भी तेरे सामने ही है और मैं भी आ गई हूँ, और अस्पताल की खिड़की से चांद भी दिखाई पड़ रहा है। अंकिता मयंक के सहारे से उठकर खड़ी होती है और चांद की पूजा करके अपने सास ससुर और मयंक के पैर छूती है। ये सब क्या हो रहा है माँ? आखिर प्रॉब्लम क्या है? अगर आपको अंकिता से इतनी प्रॉब्लम है तो मैं उसे लेकर पुणे चला जाऊंगा। अब बहुत हो गया। मयंक जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं माताजी और पिताजी को छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। हम जहाँ भी रहेंगे साथ ही रहेंगे। हद है अंकिता, तुम्हें अब अपने और बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ये सब लोग तो मेरे हैं मयंक जी, मुझे सबको खुश रखना है। माँ जी, मैंने सोचा था करवा चौथ के दिन आप सबको ये खुशखबरी दूंगी। अंकिता की सास अंकिता को गले लगाकर बोलती है, बेटी मुझे माफ कर दे। पड़ोसियों की बात सुनकर कि लव मैरिज करके तू मुझे मेरे बेटे से अलग कर देगी,
मैं तुझे कभी अपना नहीं पाई और ना ही तुझे समझ पाई। मैं जानती हूँ माँ जी, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। हे करवा चौथ महारानी, आपने तो मेरे घर को खुशियों से भर दिया। कितनी भाग्यशाली मेरी बहू है। इसी की वजह से मेरा सुहाग भी बच गया और घर में एक नन्हे मेहमान के आने की बारी भी आ गई। आज करवा चौथ के दिन करवा चौथ महारानी ने हमारा घर खुशियों से भर दिया। ये सब तेरे कारण हुआ है बहू। अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगी। आज से तू सिर्फ मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। अंकिता की सास उसका हाथ पकड़ लेती है और ये देखकर सब हैरान हो जाते हैं कि अंकिता की मेहंदी बहुत गाढ़ी रची होती है। वो मन ही मन मुस्कुराने लगती है और सब खुशी खुशी घर वापस आ जाते हैं।